प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो आज जो हमने यहाँ प्रश्नोत्तरी ली है वो संपूर्ण इकाई 9 से ली है। और संपूर्ण इकाई 9 के अंतर्गत जितने हमारे टॉपिक लगे हुए हैं, जो निबंध लगे हैं, तो उन कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों से ही हमने यहाँ प्रश्नोत्तरी लिए हैं बंधु। कहने को तो सभी थे, प्रत्येक निबंध का मेरे पास 50-50 प्रश्नों का सेट है। पर मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जो आपके परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं, या जिसको करने के बाद परीक्षा में इस लेवल का प्रश्न आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो बंधु मिस ना हो। यहाँ पर सम्मिलित करने वाला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न। और सभी जानते हैं यहाँ पर शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक मूल सिंह की है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ और सौंदर्य संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह। हम देख लेते हैं हमारा ए का चौथा कहाँ पे लगता है। तो ए का चौथा बंधु दो दो जगह पे लगा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा इस ऑप्शन में हम जब मिलान करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको देखना है परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा में ऐसा देखना है कि यहाँ भी बी का तीसरा चौथा चौथा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। सी का यहाँ पहला दिया है, सी का यहाँ दूसरा, यहाँ पे ऐसे है। तो ये चीज देख लेना कि सी का कहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास दूसरे नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी का जो आसपास है दूसरे नंबर पे, 2 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको परीक्षा में देखना है, जो लोग नए सिर से एग्जाम देना चाह रहे हैं। बाकियों को तो पता है, काफी बार मैंने इसका जिक्र भी किया अपने वीडियो पर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय युगीन निबंधों की नहीं है। तो सभी ऑप्शन में नहीं पढ़ रही ताकि आपका ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना जाए। मैं केवल राइट आंसर पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो सभी ऑप्शन को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो भारतीय युगीन निबंधों की जो विशेषता नहीं है, राजभक्ति का तीव्र विरोधी स्वर, 3 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म समय बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर है, 1850 से 1885 ईस्वी। अगला आता है रानी विक्टोरिया द्वारा भारत साम्राज्य पद धारण करने के लिए कौन से दरबार का आयोजन किया गया। 4 नंबर का करेक्ट है, ए नंबर दिल्ली दरबार। फिर अगला प्रश्न आता है निकल करके कि श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है, यहाँ प्रजा शब्द का अभिधेय क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा सामंत लोग। ठीक है, हमारा सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतेंदु के अनुसार राजाओं से मुलाकात कर उन्हें तोहफे किसने प्रदान किए। 6 नंबर का करेक्ट है, 3 नंबर वायस राय ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा वायस राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिल्ली दरबार दर्पण के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ भी आप 4 ऑप्शन हैं। अब बंधु यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चौथा आंसर हमारा ये ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की रक्षा करें। लेकिन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो 3 नंबर निकल कर आएगा कि राजेश्वरी का अभिप्राय किसी को दबाने या मिटाने का है। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण के लिए सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध का रचना काल बताना है। तो 8 नंबर का हमारा 4 नंबर करेक्ट है, 1904 ईस्वी। अच्छा, इसके जन्म समय अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, भारतेंदु के उक्त कथन में कौन सा व्यंग निहित है। 9 का करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर है, भारतीयों का आलस्य प्रवृत्ति। नेक्स्ट है भारतेंदु के अनुसार भारत की उन्नति के लिए कौन सी एकता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी थी, तो 10 का करेक्ट है, जातीय एकता। अगला प्रश्न आता है कि भाइयों राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से लिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है निकल करके कि अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग इस समय उन्नति न करें तो हमको हमारे केवल अभाग्य हैं और परमेश्वर का कोप ही है। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से लिया गया है। तो करेक्ट है हमारा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रताप नारायण मिश्र से नहीं है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, हिंदी प्रदीप से का संबंध जो है भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र से नहीं है। अगला है शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र के कौन से निबंध संग्रह में संकलित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे प्रश्न आपके पेपर में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो प्रताप पीयूष हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शिव मूर्ति किसका प्रतीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कलाकृति का। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध शिव मूर्ति निबंध से नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप राइट आंसर का हम चयन कर लेते हैं बंधु, और बाकी का आप वीडियो पॉज करके सभी ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा कि तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस और जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं। ठीक है, 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जो है तथ्य है जो शिव मूर्ति निबंध से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है कि वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव। उक्त कथन का संबंध किस निबंधकार से लिया गया है? तो 17 नंबर का जो करेक्ट है हमारा वो 3 नंबर है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध से। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस पत्र का संबंध बाल मुकुंद गुप्त से नहीं है? 18 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है हमारा 2 नंबर, देश मित्र। मैं चाहती हूँ मैं फास्ट आपको करके दिखाऊं, मतलब आप प्रश्न के पैटर्न को समझ पाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं दिन में 3 वीडियो जरूर उपलब्ध करूँ यूट्यूब पर, क्योंकि एग्जाम काफ़ी निकट हैं और काफ़ी ऐसे मित्र हैं हमारे जिनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं नहीं है, बट यह है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से काफ़ी कुछ उनको आइडिया लग सकता है, कुछ विषय हैं जो उनको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उनके क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत मित्र में छपने से पहले शिव शंभू के चिट्ठे किस उर्दू पत्र में छपे थे? करेक्ट आंसर 4 नंबर हमारा जमाना। अगला प्रश्न आता है कि शिव शंभू के चिट्ठे रचना का संबंध किस अधिकारी के दरबार से है? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा कि करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न आता है निकल करके कि पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा आदि शीर्षकों का संबंध किस निबंध कृति से है? 21 का करेक्ट आंसर 3 नंबर है, शिव शंभू के चिट्ठे से। नेक्स्ट आता है कि बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। उक्त तीसरे चिट्ठे का क्या शीर्षक है? करेक्ट उत्तर है हमारा वायसराय का कर्तव्य। 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर जाएगा यहाँ पे, वायसराय का कर्तव्य। अगला प्रश्न आता है कि आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, पर जो हो गया उसे निश्चित विषय समझना चाहिए। शिव शंभू के चिट्ठे में उक्त कथन किस लेखक के उक्त कथन लेखक ने किससे कहे हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है कि मार्ली साहब। ठीक है, मार्ली साहब से। और निबंध निम्नलिखित में से कविता क्या है? निबंध का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सभी जानते हैं इसका जो 24 का करेक्ट आंसर है वो हमारी एक सैद्धांतिक समीक्षा है। और अगला प्रश्न आता है कि निबंध कविता क्या है का सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कब? इसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। तो 25 का जो करेक्ट है वो 1909 हमारा करेक्ट है। काफी मित्रों को बड़ा डाउट होता है, पहले ये 1909 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता के प्राण क्या है? ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर रस है। अगला आता है निकल करके आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? तो रस दशा कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाने वाला कौन है? लेखक, पाठक, कविता, कहानी। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर कविता। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है, वे भेद कौन से हैं कल्पना की? तो करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर हो जाता है, विधायक और ग्राहक। ठीक है, यहाँ 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य का संबंध कविता क्या है निबंध से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी चीजें देख लेना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा निकल कर आता है बंधु 30 नंबर का। तो यहाँ जो कविता क्या है निबंध से नहीं लिया गया है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, केवल असाधारण तत्व की रुचि हृदय सच्ची सहृदय की हृदयता की पहचान है। ठीक है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, या फिर काल में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो दरअसल यहाँ पर देखो जो मेरे ख्याल से नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, कविता क्या है निबंध में तो दरअसल पढ़ा नहीं बंधु, है तो आचार्य शुक्ल का ही, पर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ उसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 नंबर होना चाहिए, पर मैं 2 नंबर का मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट करके क्या 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, या बताना कि 2 नंबर का जो है वो कविता क्या है निबंध से यदि नहीं लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, 2 और 4 में डाउट हूँ मैं, इस 2 और 4 ऑप्शन में डाउट, बाकी ये तो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान की मान्यता है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो भी शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं? इसका सभी आंसर जानते हैं। 31 नंबर का आचार्य शुक्ल का कथन है ये। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ भी आप 32 का राइट आंसर लगा सकते हैं, अशोक के पेड़। ठीक है, अशोक के पेड़ नहीं, अशोक के फूल उनका निबंध है, अशोक के पेड़ यहाँ लिखा है, तो हमारा 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आता है निकल करके कि निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है कल्पलता में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे प्रश्न बंधु यहाँ मतलब जितने भी मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज डाल रही हूँ वहां से बहुत सारी चीजें आने की संभावना रहती है और पैटर्न यही रहेगा परीक्षा का। आप ज्यादा भ्रमित ना हुआ करें इधर उधर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून बढ़ना किसकी निशानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है पशुता की निशानी है। अगला प्रश्न आता है कि असम में वही उसके अस्त्र थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जंगली मनुष्य के अस्त्र क्या थे। तो करेक्ट आंसर है 35 का निकल जाएगा हमारा नाखून। और अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, खराब ही नहीं होते। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसने कहा था, तो ये कालिदास ने कहा था। अगला प्रश्न आता है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। उक्त पंक्ति का संबंध किस निबंध से लिया गया है। तो करेक्ट हमारा निकल कर आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। उक्त कथन का संबंध किस निबंधकार से संबंधित है। तो इसका जो अर्थ का करेक्ट आंसर है बंधु वो हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आता है कि विद्यानिवास मिश्र किस पत्र के संपादक रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 39 का हमारा हो जाएगा नव भारत टाइम्स। और अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कदम की झुकी डाल। ठीक है, कदम की झुकी डाल जो है वो विद्यानिवास मिश्र की निबंध संग्रह नहीं है। और विद्यानिवास मिश्र के अनुसार राम का मुकुट किसका प्रतीक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यश और सौहार्द का। अगला आता है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझती पाती और पिछली पीढ़ी नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हम बता देते हैं बंधु यहाँ पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन है। ठीक है, राम भीगे तो भीगे, ये सब बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि उसी से है। मन कितना बटा हुआ है, ये भी है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बंधु हमारा या 4 नंबर आता है कि प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही संगत के मंगल सूत्र का मूल साधन है। 4 नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला आता है आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसने पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है। तो यहाँ पर जो 44 का करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर है अध्यापक पूर्ण सिंह। और अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं साहित्य सहचर का करेक्ट आंसर है हमारा। और अगला है निम्नलिखित में से मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षक बताना है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध का जो उपशीर्षक हमारा निकल कर आता है वो यही आता है मजदूरी और अमीरी। ठीक है, मजदूरी और अमीरी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है मनुष्य के हाथ से बनी हुई वस्तुओं में निश्चय ही उसकी प्रेम में पवित्रता आत्मा निवास करती है। उक्त भावना मजदूरी और प्रेम निबंध के किस उपशीर्षक में निहित है। 47 का 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा मजदूरी और प्रेम में। और अगला आता है हल चराने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से है। 48 का हमारा 2 नंबर बंधु करेक्ट हो जाएगा मजदूरी और प्रेम से। और अगला प्रश्न आता है अध्यापक पूर्ण सिंह के अनुसार मजदूरी का ऋण किससे चुकता होता है। किससे चुकता होता है, अन्न से, धन से, यश से, प्रेम से। तो 49 का जो करेक्ट है वो मजदूरी का जो ऋण है वो प्रेम से चुकता होता है। अगला आता है मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प पति वे लोकांतर से विचरते हैं। उक्त कथन का संबंध किस निबंधकार से है। तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। और अगला प्रश्न एक निकल कर आता है बंधुओं कि चिंतन और अनुभूति में पगे ललित निबंधों की परंपरा में एक सर्वथा नवीन हस्ताक्षर पत्रिका धर्मयुग में यह टिप्पणी किसके लिए प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा प्यारे मित्रों वो हो जाएगा विवेकी रॉय के लिए। ठीक है, हमारा 3 नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। माफ करना कुबेर नाथ रॉय। ठीक है, माफ करना कुबेर नाथ रॉय हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा 3 नहीं होगा, हमारा 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है कि निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो यहाँ पर हमारा जो बामन का है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा
1 नंबर विषाद योग में। ठीक है, ये भी आप इसको नोट करिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रही है ना, उसको आप नोट डाउन करके रखो। बाकी पीडीएफ तो हमारे पेड कोर्स वालों को जाएगा ही। निम्न उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में लेखक ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आता है हमारा 53 का, शरद ऋतु का। और अगला प्रश्न आता है कि कुबेर नाथ रॉय के अनुसार हमारे जीवन में 25वें वर्ष तक बड़ी मौज मस्ती आनंद रहता है, लेकिन ये कौन से वर्ष तक आते आते जीवन में कठिनाइयां व संघर्षों के संकेत मिलने लगते हैं? तो यहाँ पर हमारा 27वां वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुबेर नाथ रॉय के अनुसार। और अगला प्रश्न आता है कि कुबेर नाथ रॉय के अनुसार शरीर के लिए उत्तरा फाल्गुनी का कौन सा काल है? तो यहाँ पर जो 55 का करेक्ट है बंधु, वो हो जाएगा हमारा 40 से 45 साल। और नेक्स्ट आता है कि आज पूर्वा फाल्गुनी फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। उक्त पंक्तियों का संबंध किस निबंधकार से संबंधित है? तो सभी को पता चल गया होगा, यहाँ पर हमारे कुबेर नाथ रॉय जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है, वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से है? 57 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से विवेकी रॉय की निबंध कृति नहीं है। तो यहाँ पर जो 58 का है सभी जानते हैं, आस्था के चरण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न निकल कर आता है बंधुओं कि निबंध उठ जाग मुसाफिर के प्रारंभ में लेखक कौन से मास्टर साहब से मिलने जाता है? तो 59 का जगदीश बाबू हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला आता है जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से लिया गया है? तो उठ जाग मुसाफिर करेक्ट आंसर है। और अगला आता है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। उक्त पंक्तियों का संबंध किस रचनाकार से है? एक क्षण का निकल कर आता है विवेकी रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। उक्त पंक्तियों में नाम वर्ष किस विद्वान की ओर संकेत कर रहे हैं? तो 62 का जो है हमारा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर संकेत करते हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही होले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं होता। उक्त कथन का संबंध किस निबंध से लिया गया है? 63 का राइट आंसर हमारा है संस्कृति और सौंदर्य। और अगला प्रश्न निकल कर आता है बंधुओं की जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है, वह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है, इस सृजन की क्षणता मनुष्य में अंतर्निहित है। उक्त कथन का संबंध किस निबंधकार से है? तो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है यहाँ पे 64 का 3 नंबर नाम वर्ष। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संपूर्ण निबंध से। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा हो जाएगा संपूर्ण कहानी से। जितनी भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, दरअसल जैसे कि ये अभी कोर्स में तो देखो नेक्स्ट अभी हम ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन जितना हमने इम्पोर्टेंट था उतना हमने कर लिया बंधु। अभी टाइम है कि आप अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगला जब हम बैच हमारा रहेगा तो हम प्रत्येक यूनिट का अलग अलग सी कहानी पढ़ने के बाद उसके मॉक लगाया करेंगे। यानी कहने का आशय 50-50 प्रश्नों का संग्रह मेरे पास ऑलरेडी प्रत्येक का है, चाहे कोई उपन्यास हो, कोई निबंध हो, कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, मतलब सबका मेरे पास PYQ के साथ साथ MCQs भी है। अब समय बहुत कम है, ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आपको देना चाहिए परीक्षा से संबंधित, उतना मैं देने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।